NIOS में क्लास 12th में एडमिशन लेने वाले वो बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़न होता है कि जब उन्होंने क्लास 10th क्वालिफाई कर लिया है तो क्या अब वो डायरेक्टली क्लास 12th में NIOS में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, और अगर एडमिशन डायरेक्टली मिल जाता है तो कितना टाइम लगेगा उनको क्लास 12th को NIOS में क्वालिफाई करने का। मेरे आज के इस वीडियो में वो सारा कन्फ्यूज़न दूर करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट बार बार कॉल करके पूछते हैं कि हमको कितना टाइम, क्या हमको 1 साल का गैप देना ज़रूरी है तब एडमिशन ले, या फिर अभी एडमिशन ले ले और हमको जो है जल्दी एग्ज़ाम दे के हम जल्दी से क्लास 12th को क्वालिफाई कर सके। तो ये जो कन्फ्यूज़न है क्लास 10th को पास करने के बाद क्लास 12th में एडमिशन लेने का NIOS का और कितना समय लगता है, वो सारा कन्फ्यूज़न मैं आज के इस वीडियो में दूर करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल आपका VCIC गुरुजी। इसमें हम ये तमाम जानकारी NIOS की देते हैं NIOS के स्टूडेंट्स को। आप में से कोई भी आया हो पहली बार तो ज़रूर जो है बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं बात कर रहा हूं उन सभी स्टूडेंट की जो लोगों ने क्लास 10th को क्वालिफाई कर लिया है और अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं NIOS में क्लास 12th में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का पूछना ये होता है कि क्या सर मैं इसी साल क्लास 12th में एडमिशन ले सकता हूं? तो हमारा आंसर होता है जी हाँ, आप बिल्कुल इस साल ही एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसका अगला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है क्या सर मैं इसी साल ही क्लास 12th को भी क्वालिफाई कर दूंगा? तो हमारा आंसर होता है नहीं, आप एडमिशन तो क्लास 12th में इस साल ले सकते हैं लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए पूरे 2 साल कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए आपने क्लास 10th को अक्टूबर 2022 में क्वालिफाई किया, तो फिर आप जो है नेक्स्ट सेशन में एडमिशन ले सकते हैं और आप अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम दे सकते हैं 1 साल बाद। लेकिन यहाँ पर आपको NIOS मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ही अलाउड करेगा एग्ज़ाम देने के लिए। एक सब्जेक्ट आपका जो है रेस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि जो है वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप तब दोगे जब आपको 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोबारा से ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपने अक्टूबर 2022 में क्लास 10th क्वालिफाई किया, आपने एडमिशन ले लिया NIOS में क्लास 12th में। अब आपका जो अक्टूबर 2023 में 1 साल बाद जो एग्ज़ाम हुआ वो आपने 4 एग्ज़ाम दे दिया। एक एग्ज़ाम जो पेंडिंग रह गया आपका उसको आप दे सकते हो अक्टूबर 2024 में। यानी कि 2 साल का गैप होना बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए क्लास 12th को, क्योंकि ऐसा देखा गया है इस बार जो अक्टूबर 2022 में रिज़ल्ट आया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आया और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला कि हमने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 5वें सब्जेक्ट की दे दी थी और हमारा हॉल टिकट भी आ गया था, हमने एग्ज़ाम भी दे दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वो सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है। या फिर किसी ने 3 एग्ज़ाम भरे थे और उसमें से 2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 1 सब्जेक्ट का शो नहीं हो रहा है। तो क्यों वो 1 सब्जेक्ट का शो नहीं हो रहा है? उसका कारण यही है, वो सारे स्टूडेंट अगर ध्यान दें कि आपका क्लास 10th कब क्वालिफाई किया था और ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें अंतर कितना है। अगर उसमें 2 साल से कम का अंतर है तो आपका रिज़ल्ट रोक लिया जाता है और ऐसे एग्ज़ाम्स को इनवैलिड कर दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर अगर ऐसा था कि जब NIOS बोर्ड को हमको ये 5वां सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए था तो फिर उन्होंने हमसे एग्जामिनेशन फ़ीस क्यों लिया? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपका। लेकिन अगर आप देखो जब हम लोग एग्जामिनेशन फ़ीस पेड करने जाते हैं तो वहाँ पर एक नीचे जो है डिक्लेरेशन यहाँ पर NIOS बोर्ड का आता है कि सिर्फ वही स्टूडेंट एग्जामिनेशन फ़ीस पेड करें जिनका जो है 2 साल कंप्लीट हो गया है। अगर 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसे स्टूडेंट उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फ़ीस ना भरें। लेकिन हम उस नीचे के डिक्लेरेशन को इग्नोर करते हुए जल्दी में अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस पेड कर देते हैं। जब एग्जामिनेशन फ़ीस आपने पेड कर दिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम देने के, आप एग्ज़ाम भी दे देते हो, लेकिन NIOS बोर्ड आपके रिज़ल्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है और वो सब्जेक्ट ही आपके रिज़ल्ट से गायब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति किसी का भी ना आए। सबको ये बता दूं, एडमिशन आप डायरेक्ट ले सकते हो लेकिन जब तक आपको 2 साल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको क्लास 12th का NIOS में क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट, आपने अगर क्लास 10 क्वालिफाई कर लिया, आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हो। लेकिन आप एक प्लान कर सकते हो कि पहले साल में हम 3 कोई पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट वाले एग्ज़ाम दे दें। डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम इसलिए बोल रहा हूँ कि बाई चांस अगर किसी एक आध सब्जेक्ट में आप रह जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अगले आने वाले 6 महीने में उन एग्ज़ाम्स को दोबारा दे सकते हो। लेकिन आपको 5 सब्जेक्ट तभी कंप्लीट करने होंगे जब आपको 2 साल
पूरे हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी थी। इसके अलावा जो है प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट हमसे मटेरियल मांगते हैं तो हमारा vcicguruji.com स्टोर पे विजिट करिए, आपको जो है सारा स्टफ वहाँ पे मिल जाएगा। आपका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट प्रैक्टिकल फाइल, शॉर्ट TMS सब कुछ। तो इसी तरीके के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।